माता जी क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर। 23 साल रखा है इसी हरीश अरोड़ा के केस में, जो भाई बना हुआ था उसके नाम से इसने। ये हरीश अरोड़ा कौन था? हाँ जी, हरीश अरोड़ा कौन था? ये बीजेपी का कार्यकर्ता था अच्छा, और पुलिस का मुखबिर था। गुंडागर्दी इसका काम इसका भी था। तो आप अपने बेटे से मिलने जाते थे, क्या बोलता था वहाँ पे? यही बोलता था, उसके तो और जुबान में बात ही कोई नहीं थी। मेरे को दे रहे हैं, मतलब स्लो पॉइजन दे रहे हैं, मेरे को मार के छोड़ेंगे, ये कहते हैं तेरे को जिंदा नहीं जाने दें। यानी कि जेल के अंदर भी उससे दुर्व्यवहार किया। उन्होंने आतंकवादियों से भी ज्यादा उसका लेटर तक बंद कर दिए, तू नहीं घर दे सकता। क्या लेटर देता था आपको कोई लिख के? वो हाँ जी, कोई चिट्ठी विट्ठी देता था आपको लिख के? चिट्ठी पहले तो देता था ना, बहुत सारी लिखी हुई है। हाँ। लेकिन अब कुछ नहीं दे रहा, मुंह से ही बोलता था, वो भी डरता था, सुन रहे हैं, लगे हुए हैं। तो अभी आप उससे अभी कुछ दिन पहले ही मिलने गए थे, 5-7 दिन पहले ही। हाँ जी। तो आपके बेटे से मिलने दिया आपको? नहीं मिलने दिया। 3 घंटे मैं बाहर बैठी रही, तो मैंने उनको कहा मेरे को लिखवा के दे दो कि मेरा बेटा मुझे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मेरे बेटे की जान थी मेरे में। मेरे को तो जेल वालों ने फ़ोन किया ना, जब उस दिन मैं वापस आ गई तो लड़की मेरी कहती है मिला नहीं। मैं क्या अब मैं नहीं आऊँगी। क्यों? वो क्यों नहीं मिला मेरे को क्या पता, उन्होंने जान के अंदर कुछ कर रहे थे, मार रहे थे, दवाई दे दी थी, बेहोश था, मुझे नहीं पता। यानी आपको क्या लग रहा कि? मेरे को लग रहा है कोई चांस हुआ है ऐसा, गलत हुआ। हाँ जी। यानी कि मारा गया आपके? मारा गया मेरे बेटे को। तो अभी आप किससे अपील करना चाहेंगी? सभी जितने भी सभी पब्लिक है, जनता संस्थाएं हैं, जितने भी मतलब जो भी हैं, सभी से जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सब का जो है ना वो आगे आए और इनके बेटे की एक जांच करवाएं, क्योंकि वो इनका ही बेटा नहीं, एक सभी का बेटा था। एक बुजुर्ग माता जी है जो इतना 80 साल की हूँ मैं, इनका कोई मेरा सहारा नहीं, कोई सहारा भी नहीं है इनका। इनके पास इतना पैसा भी नहीं है जो ये इनकी कोई रिट फाइल कर सके, क्योंकि इनको शक है कि इनके बेटे को मारा गया। मिलने गई थी तो मिलाया नहीं गया। उसके बाद फ़ोन किया तो फ़ोन में बताया गया कि तुम्हारा बेटा ख़त्म हो गया, डेड बॉडी ले जाओ अस्पताल में आके। जी मैडम, क्या नाम आपका? जगजीत कौर। जगजीत कौर जी, आपका जो भाई था, हाँ जी, वो किसी केस में अंदर गया हुआ था, जैसे अभी आपने बताया अभी कि अब वो नहीं रहा। हाँ जी। तो थोड़ा बताएंगे हमें डिटेल में किस केस में वो अंदर गए थे और क्या क्या अब तक हुआ? वो जी मर्डर केस में गया था, उसको 22 साल हो गए अंदर था। मम्मी मेरी ने, ये 80 साल के 85 साल के बुजुर्ग मेरी माँ है, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, LG, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमने कम से कम, हमारे पास 5 किलो रद्दी पड़ी है जो हमने लेटर डाले हैं मेरी माँ ने। कहीं से कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। जो जेल प्रशासन है सारा मेरे भाई के खिलाफ था। वो हमेशा कहता था कि मैं आपको जिंदा जहाँ से नहीं जाने दूंगा, 4 आदमी तेरे को उठा के लेके जाएंगे। क्या उसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ जी, लेटर हैं, उसने लिखा हुआ है सारा उसमें। ओपी मिश्रा थे। आप भी अपने भाई से मिलने जाते थे बीच में? मैं जी पहले, ये अब ये कोरोना चला था 7 महीने। कोरोना से पहले की बात हम कर रहे। आप कितनी बार मिले बीच में अपने? मैं हमेशा जाती थी। हाँ जी, जैसे 3 साल से उसका पैर खराब हुआ था, 3 साल मेरे को लगातार हो गए थे, मैं जाती थी। यानी कि मिलाई पे आप भी जाती थी और आपकी मदर भी जाती, दोनों जाती थी, अम्मा बेटी। तो अभी क्या हुआ, जिस तरह आप बता रहे थे, जैसे कि आपने बताया भी कि हमें कुछ शंका है? हाँ जी, मैं 2 तारीख को अपनी मदर के साथ जेल गई और उससे मिलाई करवाने। मैं 3 घंटे बाहर बैठी रही ऑटो में, मेरी मम्मी अंदर गए कि उनसे मिलने के लिए। उन्होंने वो स्लिप ली और भेजा अंदर। बार बार उन्होंने कहा कि भाई आपका वो बेटा नहीं आ रहा। मम्मी से कहते, कभी कोई आता, वो आ नहीं रहा। एक कहता कि वो थोड़ा तबीयत उसकी ख़राब है, पर उनका फ़र्ज़ बनता था कि मेरी मम्मी को बोलते, अगर तबीयत ख़राब है बताते या हॉस्पिटल में लेके जाते। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मदर हमारी ने बोला कि उससे मेरे को लिखवा के ला दो, अगर मेरे मन में चोर नहीं है तो मैं लिखवा के दे दूंगी, ये आपके बेटे ने लिखा है कि वो नहीं आना चाहता, नहीं मिलना चाहता। जबकि उसको भी पता है मेरी माँ इतनी बुजुर्ग है, मैं मान ही नहीं सकती कि वो माँ से मिलने ना आए।
अगर मैं जाती तो हो भी सकता है कि वो ना आता। 2 बार मैं गई हूँ तो उसने बोला मम्मी को तू लेके आ, अटेंडेंट बन के आ, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। यानी कि अपनी माँ से मिलना चाहता था भाई। हाँ जी। मगर वहाँ का जो प्रशासन है हाँ जी, वो नहीं मिलने देता था। तो अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? में आप दोनों गए थे, माँ बेटी गए थे, माँ हाँ जी, आपने बताया कि नहीं मिलने थे। हाँ जी। उसके बाद फिर दोबारा आपने कोशिश की मिलने की? हमने क्या कोशिश की, हम एक दिन तो हुआ था, 2 तारीख को हम गए थे, 2 फरवरी। हाँ जी, 2 फरवरी को हम गए थे। 3 और 4 छोड़ के 5 तारीख को फ़ोन आता है जेल से 2-2:30 बजे कि आपका बेटा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया किस वजह से हुआ, क्या थी उसको बीमारी, तुम हॉस्पिटल लेके गए? वो सीधा वहाँ से जेल से उसकी डेड बॉडी लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। इसका मतलब जरूर उसको कुछ हुआ है। तो हमें पूरा शक है जेल में इसके साथ कुछ अत्याचार हुआ है, इसको खिलाया गया है तभी इसकी मौत हुई है, नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा था अंदर से। जब मैं पिछले महीने जनवरी में मिल के आ रही हूँ, उसको कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और वो मेरे को कह रहा है मदर को लेके आ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं लेके गई हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ तो मैं अंदर नहीं जा पाई, तो मेरी माँ गई है तो उन्होंने लिखवा के, अगर उनके मन में चोर नहीं था तो क्यों नहीं दिया। यानी कि आपको पूरा शक है? पूरा 100% शक है मेरे को। कुछ मापे हुए? हाँ जी, हाँ जी, उसकी मृत्यु वो हमेशा कहता था। आप क्या चाह रहे? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें भाई तो हमारा वापस नहीं आएगा, तो बाकी हमें पता तो चलना चाहिए उन्होंने क्या किया उसके साथ। किससे ये इंसाफ मांग रहे हैं? हम तो सबसे मांगते हैं, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, एलजी से। जब इतनी चिट्ठियां लिखी हैं तो उन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? डीजी को इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, सुप्रीडेंट को, जेल के को लिखी हैं, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.